हेलो दोस्तों, चलिए हम आज आप लोग को श्वसन तंत्र पढ़ाते हैं। श्वसन तंत्र इसका पहला भाग बना चुके हैं, ये दूसरा भाग है। ये दूसरा भाग में श्वसन को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए श्वसन पहला भाग में हम लोग बता दिए हैं आप लोगों को कि श्वसन क्या होता है, श्वसन कैसे होता है, कितना हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कितना नाइट्रोजन लेते हैं और कितना कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सब बता दिए हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग जौना मार्ग से हवा जाता है उसको श्वसन मार्ग कहते हैं। जिस प्रकार से जौना मार्ग से भोजन जाता है उसको आहार नल कहते हैं। कहते थे ना हम लोग पाचन में पढ़े हैं कि जिस भाग से भोजन जाता है, जिस नली से भोजन जाता है तो आहार नल कहते हैं। जब जिस मार्ग से क्या करेगा, श्वसन जाएगा, यानी जिस मार्ग से हवा जाएगा उसको क्या कहेंगे, श्वसन मार्ग कहेंगे। जिस मार्ग से हवा जाएगा उसको क्या कहेंगे, श्वसन मार्ग कहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नासा छिद्र। नासा छिद्र देखिए ये दोनों है, ये नासा छिद्र है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नासा छिद्र। नासा छिद्र में क्या होता है, एकदम छोटे छोटे बाल होते हैं। नासा छिद्र में क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल, ये जो धूल कण को आपस में ये चिपका लेते हैं। और ये नासा छिद्र, और ये होता है इसके आगे यहाँ पर, इसको देखो नासा कपाट होता है। ये क्या चीज होता है, नासा कपाट। इस पर मारने पर बहुत चोट लगता है क्योंकि इस पर यहाँ की जो हड्डी है बहुत पतली है, तो यहाँ पर बहुत चोट। तो ये नासा छिद्र है, ये क्या है, नासा कपाट है। अब देखो ये नासा कपाट कभी कभी मान के चलिए अगर हम लोग का सर्दी नहीं हुआ होगा तब अगर हम लोग अगर एक हफ्ता के बाद अगर नाक में उंगली लगाकर कुछ निकालते हैं तो नकटी के रूप में निकलता है। वही होता है, ये क्या करता है, नासा कपाट क्या करता है, चिपका लेता है उसको। मान लीजिए धूल कण, ये नासा छिद्र की बस की बात नहीं है, तो ये नासा कपाट क्या करता है, चिपका लेता है, अंदर प्रवेश नहीं कर देता है। तो ये होता है नासा छिद्र और ये होगा नासा कपाट, ये धूल कण को चिपकाने का काम करता है। तो नासा छिद्र हो गया, ये नासा कपाट। अब हम लोग चलते हैं ग्रसनी, फेरिंग्स बोलते हैं, ग्रसनी। ग्रसनी देखिए ये मुंह, इसके अंदर जो हलक होता है यहाँ पर, ये ग्रसनी होती है। ग्रसनी जिसमें हवा और भोजन दोनों जाता है, हवा भी जाता है और भोजन, वही तो ग्रसनी है। और ग्रसनी के ठीक नीचे क्या होता है, लैरिंग्स, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर यंत्र। देखो यहाँ यही स्वर यंत्र है, अगर यहाँ हम मारेंगे ना और बोलेंगे तो हमारा आवाज कुछ गड़बड़ आएगा। तो ये क्या होता है, यहाँ पर लैरिंग्स होता है जिसको स्वर यंत्र। तो हम लोग जोड़ा के रूप में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ये नासा छिद्र, नासा कपाट, और फिर क्या बोलते हैं इसको, फेरिंग्स यानी ग्रसनी, और फिर यहाँ पर स्वर यंत्र यानी लैरिंग्स। अब उसके अंदर चलिए नीचे होता है हम लोग का ट्रेकिया, श्वास नली, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। देखो यही है ट्रेकिया, ये क्या है, श्वास नली है, यह ट्रेकिया है। क्या है ये, ट्रेकिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्वास नली बोलते हैं। आपको बताए थे जो छोटे छोटे कीट है इसकी सहायता से ही क्या करता है, सांस लेता है। अब देखो ट्रेकिया, जब ट्रेकिया जो है आगे जाके जब दो भागों में बढ़ती है ना, ट्रेकिया जब आगे जाके दो भागों में बढ़ती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोनकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोनकाई। ट्रेकिया, और ट्रेकिया में ये क्या लगा रहता है, ये क्या होता है, कार्टिलेज होता है, माने हड्डी का एक मुलायम हड्डी होता है। ये दोनों चमड़ा को एक दूसरे में सटने नहीं देता है। अगर फिर सट जाएगा तो फिर हम लोग को सांस लेने में क्या होगी, दिक्कत। ये दूर रखता है, कौन, ये जो होता है कार्टिलेज होता है, माने हड्डी का मुलायम हड्डी रहता है, ये दोनों चमड़ा को दूर लेके जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये ट्रेकिया होता है, इसी नली को ट्रेकिया। और ट्रेकिया जब आगे जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोनकाई। जब ट्रेकिया दो भागों में बट जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोनकाई कहते हैं। और जब ब्रोनकाई कई भागों में बट जाता है, देखिए यहाँ है ब्रोनकाई, कई भागों में बट गया ना, तो कई भागों में बट गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्रोंकियोलोस कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्रोंकियोलोस। और देखिए और आगे इसमें क्या होता है,
अलवेली मतलब वायु कोष्ठ। ई क्या होता है? वायु कोष्ठ होता है। जब हम लोग सांस लेते हैं ना तो इसी में हवा आता है। किस में? वायु कोष्ठ में। जब हम लोग सांस लेते हैं तो इसी में वायु कोष्ठ में हवा आता है। मनुष्य में कितना वायु कोष्ठ होता है? तो 3 × 10⁸ वायु कोष्ठ होता है। कितना होता है? मनुष्य में वायु कोष्ठ की संख्या कितनी होती है? 3 × 10⁸ जब हम लोग सांस लेते हैं ना तो इन्हीं वायु कोष्ठ में आके ऑक्सीजन का होता है, जमा होता है। अब देखो, और यह कभी कोरोना वगैरह में ना यही वायु कोष्ठ जो है, अलवेली जो है, वायु कोष्ठ जाम हो जाता है, जेकरा से हम लोग श्वसन नहीं बढ़िया से कर पाते हैं, जेकरा के चलते क्या होता है? लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो कोरोना में कौन अधिकतर होता है? यही जाम हो जाता है। कौन? वायु कोष्ठ। वायु कोष्ठ ही जाम हो जाता है। अब देखिए, और यहाँ जो ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन किसने मिला दिया? ऑक्सीजन को ब्लड में। ऑक्सीजन ब्लड में मिल गया। और ब्लड किसको दे दिया? ऑक्सीजन को ब्लड ने दे दिया कोशिका को ऑक्सीजन दे दिया। और कोशिका किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। देखिए कैसे ऑक्सीजन दे रहा है। सबसे पहले वायु कोष्ठ में ऑक्सीजन आया, वायु कोष्ठ किसको दे दिया? ब्लड को दे दिया ऑक्सीजन। और ये ब्लड किसको ऑक्सीजन दे दिया? कोशिका को। और कोशिका किसको दे दिया? माइटोकॉन्ड्रिया को। आपको बताया है कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह करते हैं, यही ऊर्जा का क्या होता है? निर्माण करता है। अब देखिए, और इसमें ये दोहरी झिल्ली होती है। फेफड़ा में दोहरी का होती है, झिल्ली होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये दोहरी झिल्ली आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्लूरा मेम्ब्रेन। हम लोग का हृदय यानी छाती, फेफड़ा के नीचे क्या होता है? फेफड़ा के नीचे एक बहुत पतली डायफ्राम होती है। डायफ्राम यही हम लोग को सांस लेने यानी छोड़ने और लेने में मदद करती है। जैसे हम लोग सांस खींचते हैं तो ये डायफ्राम हम लोग का नीचे चल गया, जब हम लोग छोड़ते हैं तो ये डायफ्राम ऊपर चला जाता है, यानी सहायता करता है कौन? डायफ्राम। डायफ्राम सहायता करता है हम लोग को सांस लेने में और सांस छोड़ने में, क्योंकि ये उतना फेफड़ा का उतना पावर नहीं है, तो डायफ्राम फेफड़ा को बहुत अधिक मदद करता है। तो अब हम लोग का इसमें समझे हैं, हम लोग समझे हैं कि सबसे पहले क्या होता है? नासा छिद्र। तो नासा छिद्र मतलब ये दोनों कहलाता है नासा छिद्र, जो छोटे छोटे धूल कणों को आप सटा लेता है। नासा छिद्र के बाद क्या? नासा कपाट है। ये क्या करता है? यहाँ पर जितने भी चिपचिपा पदार्थ हैं उनको अगर नाक के अंदर प्रवेश नहीं कर देता, यहीं पर चिपका लेता है ना। अब देखो, और फिर नासा कपाट के बाद कौन? लैरिंग्स। ये जो है हम लोग पहले फेरिंग्स ना, फेरिंग्स यानी ग्रसनी, मुंह अंदर है ग्रसनी। ओकरा बाद क्या है? ओकरा बाद लैरिंग्स यानी स्वर यंत्र है यहाँ। और स्वर यंत्र के बाद क्या है? ट्रेकिया, जिसको क्या बोलते हैं? श्वास नली। यही है ट्रेकिया, जो छोटे छोटे कीट क्या करते हैं? सांस लेते हैं। ट्रेकिया जब 2 भागों में बंट जाता है उसको क्या कहते हैं? ब्रोनकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोनकाई। अब ब्रोनकाई भी कई भागों में बंट जाता है, उसको क्या कहते हैं? ब्रोंकियोलस कहते हैं। और ये ब्रोंकियोलस, अब ये जो गुच्छा के समान आपको दिख रहा है, ये क्या है? वायु कोष्ठ है। मनुष्य में कितने वायु कोष्ठ? 3 × 10⁸ वायु कोष्ठ होते हैं। अब वायु कोष्ठ में ही ऑक्सीजन का रहता है, जमा रहता है। और वायु कोष्ठ किसको दे देता है? ब्लड को दे देता है। और ब्लड किसको देता है? कोशिका को। कोशिका किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो यही है हम लोग का श्वसन तंत्र। इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं। तो यह हम लोग श्वसन तंत्र आज हम लोग कंप्लीट कर दिए। तो यह आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारे चैनल PCM बाय सुनील सर को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें।